हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं वीके जीनेस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बताने वाले हाउ 95% स्कोर इन यूपी बोर्ड क्लास 10। आखिरकार हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 में 95 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। ओनली 5 टिप्स बताऊंगा, केवल और केवल 5 टिप्स। और अगर आप 2022 और 23 की परीक्षा देने वाले हैं तो 100% 95 मार्क्स लाएंगे। और ये वीडियो पूरा का पूरा देख लेना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो अगर कोई दूसरा देख लेगा, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, अगर कोई दूसरा भी देखेगा तो वो ला सकता है। अगर आपका कहीं आपका फ्रेंड या आपका कोई दुश्मन देख लेगा तो वो भी ला सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स मैं बता रहा हूँ कि मंजिलें तो उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिलें तो उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ भी नहीं रखा, बस हौसले की उड़ान होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका दुश्मन मतलब आपका जो आपसे जलने वाला है वो आपसे अमीर है, क्या है, अमीर है तो वो ही उड़ान भर सकता है, नहीं। यहाँ पर हौसलों की उड़ान होती है, पैसों की बात नहीं होती है। आप बोर्ड में पैसा देकर मार्क्स नहीं ला सकते हैं। इसी वजह से क्या करना है, आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और ये वीडियो आपको देखना है और इससे पता चल जाएगा कि आप लोग कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उनको ज़रूर दिखाना है जो तुम्हारे दुश्मन बैठे हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टिप्स ज़रूर अपना लेना। 100% आप देखकर मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर कुछ समझ में आएगा और आपको लगेंगी कि अच्छी ये टिप्स हैं तो। देखिए, सबसे पहला है स्मार्ट प्लस हार्ड प्लस क्लेवर वर्क बराबर सक्सेस। मतलब आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, क्लेवर वर्क भी करना है, ठीक है, फिर सक्सेस मिलेगी। मैं ये 3 चीज़ क्यों कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क ही क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हार्ड वर्क आप ये मत समझना कि आप हार्ड वर्क करके 95% मार्क्स ला सकते हैं। ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर कोई परिश्रमी 300 रुपये मतलब जो दिन भर ठेले पर रहता है वो कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो अमीर आदमी क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता है। क्या करता है, मेहनत करता है। और जो अमीर आदमी होते हैं वो अब स्मार्ट वर्क भी उसमें जोड़ते हैं, क्लेवर वर्क भी जोड़ते हैं और प्लस हार्ड वर्क भी करते हैं। वो हार्ड वर्क इस तरह नहीं करते हैं कि दिन भर जो सड़कों पर ठेले चलाते रहें धूप में, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। वो अपने माइंड से काम करते हैं और क्लेवर मतलब चालाकी से करते हैं और स्मार्टनेस भी करते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं और तब उनको सक्सेस मिलती है। तो अगर आप भी 95% स्कोर करना चाहते हैं तो स्मार्टनेस भी आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब स्मार्टनेस कैसी होनी चाहिए कि देखिए, आप बोर्ड देते हैं, बोर्ड देने जाएंगे तो आपको बोर्ड जाने से पहले पैटर्न पता होना चाहिए ना, कि आप तो इस तरह सब चीज़ जान के पढ़ेंगे तो इसे स्मार्टनेस कहते हैं। प्लस आप हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क भी करें, हार्ड वर्क भी करें और क्लेवर, जैसे कि क्लेवर मतलब चालाकी, जैसे पोटेंशियल प्रश्न होने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन बैंक लाइए, उसमें देखिए कि जो क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सब में पूछा गया हो तो उसे ज़रूर करिए। या जो 2015 से बाद वाले पूछे गए हैं, 15 से बाद वाले जो लगातार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं उनको करिए, क्योंकि वो जब हर बार पूछे आ रहे हैं तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्या, क्लेवर, इसे ही बोलते हैं क्लेवर, मतलब पोटेंशियल प्रश्नों को पढ़ना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और यानी कि 95 अगर ये आप अपना सकते हैं तो 95% मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, बिकॉज मतलब क्योंकि हार्ड वर्क समानुपाती होता है सक्सेस के। मैंने ये भी बताया कि हार्ड वर्क समानुपाती होता है सक्सेस के। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क में मैंने ये सब जोड़ा है, हार्ड वर्क में ये सब जोड़ा, इनको जब आप मिलाकर एक हार्ड वर्क बनाएंगे वो आपको सफलता दिलाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो आप देखिए, हार्ड वर्क समानुपाती है, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा बड़ी आपकी क्या होगी, सक्सेस। मान लीजिए आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे वाली आपकी सफलता होगी, लेकिन 2 घंटे वाली। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे वाली होगी, तो 4 घंटे वाली सफलता भी होगी। 4 घंटे में आप कितना, बहुत 75 से 80% मार्क्स ला सकते हैं, तो ये वाली सफलता आपको इतनी ही तक मिलेगी। 2 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 70 से 75 मार्क्स ही आ सकते हैं, अगर आप थोड़ा क्लेवर हैं तो। ठीक है, अगर आप 9 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो यानी कि आपके 95% या 90% मार्क्स
आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हार्ड वर्क समानुपाती होता है सक्सेस के। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे सफलता उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्या है। सिलेबस को समझकर पढ़ना कि ना कि रट के। मतलब सिलेबस को आपको समझ कर पढ़ना है, ना कि रट के, क्योंकि 2023 की जो परीक्षा हुई उसमें पूरा का पूरा पैटर्न बदल गया है। इसमें उमार भी आ रहे हैं, उमार सीट वाले आ रहे हैं, मतलब 20 बहुविकल्पी आ रहे हैं जो कि बहुत टफ होंगे। क्योंकि बहुविकल्पी तो टफ होते हैं क्योंकि उसमें चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो गलत हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप कैसे उमार सीट भरें, तो हम अपनी वीडियो में लिंक दे देंगे। मैंने वीडियो बनाकर पहले ही अपलोड कर दिया है, वो आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखिए सिलेबस को समझ कर पढ़ना, ना कि रट के। तो ठीक है, सिलेबस को जान लेना कि कौन से चैप्टर हट गए हैं, कौन सी हेडिंग्स हट गई हैं। तो उस चैप्टर को पूरी की पूरी विधिवत तरीके से जान लेना, अपने टीचर से पूछ लेना, या फिर UPMSP पर जाकर UPMSP आप यूट्यूब पर मत देखना, आप डायरेक्ट UPMSP पर जाना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हेल्प जो वेबसाइट है उस पर जाना। उस पर आपको मिल जाएंगे सिलेबस 2022 और 23 का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ जाकर आप पूर्ण रूप से देख लीजिएगा। क्योंकि आप देखिए रटना नहीं है, क्योंकि समझना समानुपाती होता है मार्क्स के। जितना ज़्यादा आप समझ कर पढ़ेंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, मार्क्स आएंगे। जितना ज़्यादा आप कम समझ के पढ़ेंगे उतना आपका क्या, मार्क्स कम आएंगे। और जितना ज़्यादा आपके मार्क्स कम आएंगे उतना ज़्यादा आपने समझा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बात मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात जैसे आपको ध्यान में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी कि समझना समानुपाती होता है मार्क्स के, मतलब नंबर के। तो आप जितना ज़्यादा समझ के पढ़ते हैं मार्क्स आपके उतने ही ज़्यादा आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा क्या है। ये आप सभी लोग अपना लेना, 100% बता सकता हूँ कि आपके 90 से लेकर 95 मार्क्स तक आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को अपना लेना। सभी विषयों पर समान समय देना, क्योंकि भैया सभी विषयों पर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 पर सब पर दीजिए ना समय। क्यों एक पर दे रहे हैं, ठीक है। सभी विषयों पर समान समय देना, क्योंकि बिकॉज सिलेबस, ये देखिए सिलेबस है, ठीक है। अब देखिए सोशल साइंस कितने मार्क्स की पूछी जाती है, 100 नंबर की। साइंस कितनी, 100 नंबर की। हिंदी कितनी, 100 नंबर की। मैथ कितनी, 100 नंबर की। इंग्लिश कितनी, 100 नंबर की। आर्ट कितनी, 100 नंबर की। मैंने 100 नंबर वो 30 प्रैक्टिकल की भी जोड़ रखे हैं, ठीक है। 100 नंबर की जब सब पूछी जा रही तो आप मैथ में सबसे ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं, 4 से 5 घंटे, ठीक है। बताओ आप 4 से 5 घंटे इसमें क्यों दे रहे हैं, कि आपका आर्ट नहीं बढ़ाएगा। 100% तो ये भी, 100 नंबर तो ये भी लाएगा, फिर भी आप आर्ट पर ही, आप इसे ध्यान ही नहीं देते। और जब परीक्षा आती है तब आपको समझ में आता है कि आर्ट भी बनाना है। अगर आपको आर्ट आती भी है तब भी उसको 10 दिन में एक बार 2 बार तो इसे आप क्या करिए, रिवीजन करते रहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और आपको ये भी 100% मार्क्स दे रहा है, मतलब 100 ये भी मार्क्स दे रहा है। जितनी मैथ दे रहा है उतनी ही ये भी दे रहा है, और ये सरल है इससे। तो आप अगर इस पर 4 घंटे दे रहे हैं तो इस पर भैया 1 घंटे तो दे ही सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं ना। अब देखिए इंग्लिश भी होता है, कुछ लोगों को इंग्लिश पसंद ही नहीं होती, मतलब उन्हें इंग्लिश अगर नहीं आती है तो इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश को भी अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि ये भी 100% देगी, 100 मार्क्स देगी। और हिंदी को तो भूल ही जाते हैं, सोचते हैं हिंदी में पास हो ही जाएंगे, हिंदी में ऐसे मार्क्स ले आएंगे। अरे ऐसे कैसे ला सकते हैं, आपको भी इसमें 100% 100 नंबर मिल रहे हैं, तो आप क्या इसे 1 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे, तो इसे भी 1 घंटे पढ़ना। वरना एक सब्जेक्ट आपकी मजबूत होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके 95% मार्क्स आ जाएंगे। आपकी सभी सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, पूरी होनी चाहिए, और सभी सब्जेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि सभी सब में निपुण होंगे तभी तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। सोशल में भी ध्यान दीजिए, क्यों ये भी 100 नंबर लाती है, ठीक है। सोशल अगर नहीं समझ में आ रही तो समझ के पढ़िए ना। तो सब विषय अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को समान समय दें, ना कि एक विषय पर ज़्यादा दें, एक विषय पर। हाँ, हिंदी पर कम दे सकते हैं, आर्ट पर भी कम सकते हैं, मतलब कम दीजिए, लेकिन पढ़िए रोज़, क्योंकि रोज़ पढ़ेंगे तभी तो आप ला पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, वरना आप कहेंगे इतना ज़्यादा हमारा समय बर्बाद कर दिए। तो टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए हर परीक्षा के लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी। वो भी ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप 18 घंटे पढ़ें, 20 घंटे पढ़ें, आपको 9 से 10 घंटे वाला टाइम टेबल एक बना लेना है। वो भी एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। देखिए टाइम टेबल फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब आपको देखिए 7 दिन होते हैं, लेकिन उसमें एक संडे पड़ता है, मतलब 6 दिन। तो 6 दिन में आप 3 सब्जेक्ट को डिवाइड कर दीजिए ना। 3 सब्जेक्ट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या पढ़िए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी सब्जेक्ट पढ़िए। 6 विषय हैं तो उसमें से 3 विषय पढ़ लीजिए, 3 विषय पढ़ लीजिए। अब 3 विषय पढ़ लीजिए। फिर अब जैसे टाइम टेबल फॉर
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब जब ये दिन आए तो आप 3 और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। आज से क्या होगा कि आपको ज़्यादा लॉन्ग भी समय नहीं जाएगा, क्योंकि 3-3 दिन ही आपको गैप होगा। और क्या करिए, संडे ऑल सब्जेक्ट रिवीजन कर लीजिए, और जितना भी उन एक हफ्ते में पढ़ा है वो संडे को क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। तो ऐसा टाइम टेबल बनाइए ना, टाइम टेबल देखिए कैसा होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मॉडल पेपर सॉल्व करना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मतलब इन 4 महीनों में आप देखिए, मार्च में शायद हमारे पेपर होंगे, ठीक है, आपके मार्च में पेपर होंगे। तो आपको क्या करना है, तब तक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एवरी वीक 2 पेपर, 2 मॉडल्स पेपर सॉल्व एनी सब्जेक्ट, जरूर एनी सब्जेक्ट। मतलब देखिए, अगर आप नवंबर तक हो रहे हैं नवंबर में, तो आपको क्या करना है, एवरी वीक मतलब प्रत्येक सप्ताह आपको 2 मॉडल्स पेपर हल करने हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, ठीक है। आपको मॉडल्स पेपर हल करने, ये बात आपको ध्यान में रखनी। जितना ज़्यादा मॉडल्स पेपर हल करेंगे, परीक्षा में आप जान पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अब जरूरी सूचना यह है कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मौज एंड अदर्स ऐप, ठीक है, मतलब ये जो मोबाइल्स के ऐप्स होते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मौज एंड अदर्स ऐप, मत ज़्यादा चलाना, क्योंकि इसमें समय बर्बाद होगा, और समय बर्बाद होगा तो आप 95 स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको दोस्तों ये कैसा वीडियो लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं। देखिए, मिलने से पहले मैं ये बता दूं, ये जो मैंने टिप्स बताई हैं, इन्हें भाई आप अपना लेना, और मॉडल्स पेपर ज़रूर कर लेना, ठीक है। और हाँ, ये एक वीक में 2 मॉडल्स पेपर ज़रूर करना। तो चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और अपनी जो क्लास 10th में 95 स्कोर करने की पढ़ाई में व्यस्त रहें। ये टिप्स अपना कर मिलते हैं।